हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है प्रैक्टिस सेट 27 का बीएसएससी इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम का जो है प्रिपरेशन जो है हमेशा करवा रहे हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा मैं बीपीएससी एमबीआई का भी जो है प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का। तो आप जो है जाकर जो है मेरे चैनल पर देखें फ्रेंड्स। और इसके अलावा मैं प्रॉफिट एंड लॉस भी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो उसको भी देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना लेते हुए, और जो भी रिक्वायरमेंट से अपडेट निकलता है तो मैं आप लोग से जल्दी शेयर करता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर। और आज जो है प्रैक्टिस सेट 27 का जो है करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। और ये जो है क्वेश्चन बैंक से दिया जा रहा है, जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए थे। तो आप लोग पूरे मेरे प्रश्न को हल करें फ्रेंड्स इसको, और ताकि जो है एग्ज़ाम में जो है एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। क्या है फ्रेंड्स कि अजंता में जो है भित्ति चित्रों का मूल धार्मिक विषय क्या है? धार्मिक विषय तो आपको बताना है। तो ये जो है बौद्ध हो जाएगा। अजंता के गुफा में जो है बौद्ध का चित्र जो है वो देखने को मिलता है। और बौद्ध है, तो बौद्ध से जो है एग्जाम ऑफ व्यू से क्वेश्चन निकल के आता है फ्रेंड्स कि बौद्ध धर्म का जो है कि बौद्ध भगवान का बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है इनका संस्थापक था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुआ, और इसका जन्म जो है कब 563 में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो ये भी एग्जाम ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय मूर्तिकला का सांचे का उपयोग किस देश की देन है? तो आपको पता होना चाहिए कि ईरान की देन है। ठीक है, और जो है एक एग्जाम ऑफ व्यू से एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि मुगल काल में ज़्यादा मुगल काल जो है चित्रकला में ज़्यादा रुचि रखते थे। और मुगल काल के चित्रकला की विशेषता क्या थी? युद्ध के चित्र बनाते थे, पशु पक्षी का चित्र बनाते थे। तो याद रखना एग्जाम ऑफ व्यू से कि मुगल काल चित्रकला में कौन सी चित्र का सिंबल प्रतीक जो है ज़्यादा जाना जाता था? तो युद्ध का, पशु पक्षियों का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि हिंदी के सिंहासन पर राज करने वाली पहली महिला मुस्लिम कौन थी? तो आपको बताना है। इनमें से जो है इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। और कौन थी फ्रेंड्स? तो आपको बताना है कि कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान हिंदी जो है ना। आपको जो है क्या बताना है फ्रेंड्स कि दिल्ली सिंहासन पर, यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कर दीजिएगा दिल्ली सिंहासन पे। दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासक राजपूत के माँ से जन्मे थे? तो आपको जहांगीर और शाहजहां ये दोनों जो है राजपूत माँ के पेट से जन्म लिए थे। और जो है मुगल काल में जो है एग्जाम ऑफ व्यू से एक चीज़ और याद रखना है कि मुगल काल की अर्थव्यवस्था क्या थी? तो चांदी का रुपया थी फ्रेंड्स। तो याद रखना है कि चांदी के रुपया जो है यहाँ का अर्थव्यवस्था था। इकोनॉमिक्स यहाँ का क्या था? चांदी के रुपया से था। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य का प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है। तो क्या था? पन्न था। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस धर्म को कहा जाता है? तो महाविभाग शास्त्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है कनिष्क के शासन काल में कला की एक नई शैली का जन्म हुआ, वो शैली कौन थी? तो आपको बताना है। तो गंधार शैली था। और जो है कनिष्क के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो चिकित्सा वैज्ञानिक कौन थे? आयुर्वेदिक चिकित्सा का कनिष्क के राज्य में आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। तो कौन थे? तो चरक थे। और कनिष्क किसका अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी था। तो ये बातें आपको याद रखना। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांदी बीबी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो बताना है अहमदनगर से था। पृथ्वीराज चौहान निम्नलिखित में से किस राजवंश से नहीं लड़े? तो ये जो है सेन राजवंश से नहीं लड़ा था। पृथ्वीराज की जो है प्रथम लड़ाई किससे लड़ा था? तो ये जो है गौरी किससे हुआ था? मोहम्मद गौरी से और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज जो है
विजय हुए थे और इतराइन का युद्ध हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि किस देश में जो है डाक टिकट उस देश का जो है नाम नहीं है। किस देश के डाक टिकट पे? तो ब्रिटेन के। दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्य करता था? तो बताना है। तो किस रूप में कार्य करता था? तो बदायूं के गवर्नर बनकर काम, बदायूं के प्रशासन हमारा आंसर हो जाएगा। और इल्तुतमिश के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है लाहौर को जो है जो दिल्ली लाहौर के राजधानी लाहौर से जो है राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था। ठीक है, लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके जो है दिल्ली लाया। तो ये बातें आपको याद रखना है, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन किया था। कब किया था? तो जो है अहमदाबाद के जो है मिल मजदूर के मांगों के समर्थन में ये जो है अपना आमरण आंदोलन किए थे। और ये जो है इसमें जो है 35% जो है मजदूरी जो है मजदूरों के लिए मजदूरी की मांग जो है गांधी जी ने की थी, जो कि मजदूर मिलों ने एक्सेप्ट कर लिया। इससे जो है मजदूरों की बहुत फायदा हुई थी। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में डांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ। डांडी मार्च का तत्कालीन उद्देश्य क्या था? तो डांडी मार्च जो है क्या उद्देश्य था? तो बताना है। तो ये जो है हमारा आंसर सी हो जाएगा, नमक कानून को तोड़ना। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फर खान। जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस समय ब्रिटेन के किस दल की सरकार थी? तो श्रमिक दल की सरकार थी। यानी कि श्रमिक दल कहे तो लेबर पार्टी। माउंटबेटन की स्वतंत्रता एवं भारत विभाजन की योजना को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपको बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। बेबल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो आपको बताना है। तो जो है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य जो है सहमति ना हो पाना। धांधु को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो धांधु को जानते थे नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? तो महाजनों के विरुद्ध था। सॉरी फ्रेंड्स, सरकारों के विरुद्ध था। भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में किसे माना जाता है? तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है और इन्हें प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कहते हैं। भारत में सरकारी तंत्र को निम्नलिखित में से किस देश के सरकारी तंत्र के आधार पर गठित किया गया है? तो आपको बताना है ब्रिटेन के। केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है? तो बताना है। तो केंद्र शासित प्रदेशों पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति प्रशासक का जो है शासन होता है। और राष्ट्रपति के जो नियुक्ति कौन करवाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पश्चात करते हैं? तो जो है आपको बताना है कि ये जो है इसमें नहीं दिया गया फ्रेंड्स, सॉरी गलती हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि 5 वर्ष पर जो है करता है। दो क्वेश्चन एक बार हो गया था। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन जो है कितने वर्ष पश्चात करता है? तो ये जो है 5 वर्ष पश्चात करता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान किस राष्ट्र की संविधान पर आधारित है? तो ये बताना है। तो ब्रिटेन के संविधान पे आधारित है।
अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अवैध रूप से समान पर निम्नलिखित में से क्या प्रतिबंध नहीं है? तो परिवर्तन, आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? तो आपको बताना है कि आम चुनाव में कोई भी प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? तो जो है अधिकतम 2। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? तो केरल उच्च न्यायालय के। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है तो उन विषय पर जिस पर केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तो ये आपको 30 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स जो डेली में लाता हूँ, और ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कई बार पूछा गया प्रश्न है बीएसएससी के लिए, और बीएसएससी के लिए मैथ भी पढ़ाया हूँ फ्रेंड्स। और जो एमवीआई जो बीपीएससी एमवीआई जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर जाकर कॉम्पिटिटिव 7 आपको सर्च करना है और फिर जाकर उस पर तैयारी करना है फ्रेंड्स, मैकेनिकल का और ऑटोमोबाइल का। और रिक्वायरमेंट से भी अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।